पैदाइश उसका 15वां बाब जो 21 आयत पर मुश्तमिल है। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम प्रोया में इब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर इब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कश्तियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मीरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा दे। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने इब्राम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीढ़ी में दफन होगा। और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने इब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हितियों और फिरजियों और रिफाइम और अमूरियों और कनानियों और जिरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है।